हाय, वेलकम टू आवर चैनल गाइस साइलेंट सात्विका। आज जो मैं आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ, भूतिया कहानियाँ देखने का शौक़ रखते हैं या सुनने का शौक़ रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ यह करीब साल 2000 की बात है। खाली ज़मीन में कुछ नए फ्लैट्स बने थे जिनमें 2 ब्लॉक्स थे। हर ब्लॉक्स में 8 फ्लैट्स थे जिनमें शिवम और मिस्टर माथुर अपने परिवार के साथ रहने आए थे। दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन एक साथ रहने आए थे तो जल्द ही जान पहचान हो गई थी। शिवम का फ्लैट ए ब्लॉक में था और मिस्टर माथुर का फ्लैट नंबर 13B ब्लॉक में था। माथुर जगह और घर दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ बिना कोई देरी किए तुमने यह घर खरीद लिया। शिवम, घर तो लेना ही था, ये सही लगा तो ले लिया। चलो मैं थोड़ी देर बाद पार्क में घूम कर आता हूँ। शिवम पार्क चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर माथुर से होती है। शिवम, अरे मिस्टर माथुर, क्या हाल है और घर में कैसे हैं सब ठीक है? मिस्टर माथुर, सब ठीक है, आप बताइए। शिवम, मैं ठीक हूँ। और नया घर कैसा लगा? माथुर, अब नई जगह से में सेटल होने में थोड़ा समय तो लगता ही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शिवम, ये बात सही है, चलिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये बोलकर शिवम चला गया। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पार्क से वापस आकर जैसे ही मिस्टर माथुर सबको ड्राइंग रूम में बैठा देखते हैं। ड्राइंग रूम में बैठा देखकर बच्चों के पास जाते हैं और बोलते हैं, बच्चों, अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाओ और कल स्कूल भी जाना है। बेटा, पर पापा, अभी तक आपने बताया नहीं। जब से हम इस नए घर में आए हैं तब से सब अपने कमरे को छोड़कर सब यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों सोते हैं? माथुर, क्योंकि हमें यही सोना पसंद है, उस कमरे में हमें नींद कहाँ आती है। माथुर साहब की पत्नी, अब सब लोग सो जाओ और आप भी सो जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। बच्चों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद मिसेस माथुर उदास होकर मिस्टर माथुर से बोलती है। मिसेस माथुर अपना घर मिल गया सोचकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन क्या पता भगवान को खुशी मंजूर नहीं। ऐसे कब तक बच्चों से झूठ बोलते रहेंगे? मिस्टर माथुर अभी अभी नए घर में आए हैं और इतना जल्दी घर बेचेंगे तो घर खरीदने वाले पहले 1000 सवाल करेंगे। थोड़ा समय रुकते हैं, फिर इसे बेचकर कहीं चले जाएंगे। इस तरह देखते देखते 2 साल बीत गए, लेकिन मिस्टर माथुर अभी भी उसी घर में रह रहे हैं। शिवम और उसका परिवार बहुत खुश है, लेकिन मिस्टर माथुर अब पहले जैसी खुशी नहीं रही। वो परेशान और चुपचाप रहने लगते हैं, जिसे देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। और फिर एक दिन मिस्टर माथुर अपना घर खाली कर कर वहाँ से चले जाते हैं। शिवम, मिस्टर माथुर, क्या आप घर को बेच रहे हैं? तो मिस्टर माथुर, हाँ, बस कहीं दूसरी जगह पर अच्छा घर मिल गया, इसीलिए इसे बेचकर यहाँ से चला जा रहा। इसके बाद मिस्टर माथुर का पूरा परिवार वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक कुछ किराएदारों के साथ वहाँ रहने आता है। उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा देता है। कुछ दिन बाद वो नए किराएदार वहाँ रहने आते हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में वो उसके फ्लैट को खाली कर कर चले जाते हैं। मकान मालिक इससे बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद अब समझ में आया, ये मिस्टर माथुर एक ही बार में डील फिक्स करके मुझे ये फ्लैट बेचकर जल्दी जल्दी यहाँ से चले गया। यहाँ तो कोई रुकने को भी तैयार नहीं। इस समय इस फ्लैट की अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी जो इसे बेच दूँ। क्या करूँ? फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक ये सब सोच ही रहा था कि तभी राज नाम का एक लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ, जस्सी, सुशांत और परमित, ये तीनों लड़कों का नाम होता है, ये तीनों वहाँ पे रहने आते हैं। राज, सर, हमें यहाँ रहने के लिए फ्लैट चाहिए, लेकिन हम 4 लड़के हैं, कोई परिवार नहीं है। क्या हमें कोई अच्छी फ्लैट मिल सकता है? तो राज की बात सुनकर फ्लैट का नया मालिक खुश हो जाता है
और उन्हें फ्लैट नंबर 13 किराए पर देने के बारे में सोचता है। मकान मालिक, फ्लैट्स तो यह सोसाइटी भी अच्छी है और लोग भी, और किराया भी कम देना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। राज, कैसी शर्त? मकान मालिक, तुम्हें पूरे 1 साल का डिपॉजिट एडवांस देना होगा, और 1 साल में ही घर खाली किए तो वो डिपॉजिट वापस नहीं होगी। अकेले लड़कों को कोई सोसाइटी में घर देना नहीं चाहता, और मैं तुम्हें यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर रहने की इजाज़त दिलवाऊंगा, इसीलिए इतना तो करना पड़ेगा, ऐसा माथुर साहब बोलते हैं। अच्छी सोसाइटी में कम किराए पर 4 लड़कों के लिए घर मिलना मुश्किल होता है। इस वजह से राज बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया, और वो लोग 1 साल का डिपॉजिट एडवांस करके फ्लैट नंबर 13 में शिफ्ट हो जाते हैं। राज, दोस्तों, बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कों को रहने के लिए फ्लैट मिला है, नहीं तो हर जगह परिवार वाले शांति से नहीं रहने देते, बदतमीजी करते हैं, क्योंकि लड़कों को कोई रूम नहीं देना चाहता। और 1 साल का डिपॉजिट भी राज लोग ने दे दिया, इसीलिए अब वो लोग सोचते हैं कि चलो अब हम लोग शांति से रहेंगे। सभी दोस्त जरूर। वो लोग अपना अपना फ्लैट में सामान भर देते हैं और पहले ही दिन ड्राइंग रूम में सो जाते हैं। जस्सी, क्या यह मेरा सपना था या सच? राज, हमारा वहम ही होगा। वो लोग अगले दिन कमरा खाली करके घर का सामान सेट करके जैसे ही कमरा में सोने जाते हैं, कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में वापस आ जाते हैं। जस्सी, क्या यह मेरा सपना था या सच? राज, हमारा वहम ही होगा। परमीत, सबको एक साथ एक जैसा वहम कैसे हो सकता है? परमीत, सबको एक साथ एक जैसा वहम कैसे हो सकता है? सुशांत, वहाँ सच में कोई रो रहा है। नहीं, रो रही थी, वहाँ कोई रो रही थी। परमीत, मैं वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। सुशांत, शायद इसीलिए उसने इतनी आसानी से हमें यह फ्लैट रहने के लिए दे दिया जस्सी, और इसीलिए 1 साल का डिपॉजिट भी ले लिया, जिसे हम खाली करके भी न जा सके। परमीत, भाई पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जान चली गई तो कहाँ से लाओगे? कल ही यहाँ से खाली कर कर चलते हैं। यह सब के बाद उस रात को ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगली सुबह राज पार्क में घूमने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात शिवम से होती है। शिवम की अच्छे स्वभाव से देखकर उसे सोसाइटी और पूरा जानकार सदस्य समझते हैं। राज उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शिवम हैरान रह जाता है। शिवम, क्या यह सच है? मिस्टर माथुर तो इसके बारे में कभी कोई जिक्र ही नहीं किया, शायद इसीलिए व्हाइट पैलेस को छोड़कर चले गए, और इस जगह से यहाँ आने वाला कुछ ही समय में फ्लैट छोड़कर चला जाता था। राज, आपको क्या इसके बारे में कुछ नहीं पता था? मुझे लगा था कि पता होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया। हम लड़कों को घर तो वैसे भी मिलना मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम करें तो आखिर करें क्या। शिवम, तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर इसका कोई उपाय सोचते हैं। वो लोग थोड़ी देर बाद कमरे में बेड पर लेटने के कुछ ही देर बाद शिवम को बेड के सिराने की तरफ से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। वो उठकर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। शिवम, यहाँ तो सच में कोई गड़बड़ है। सुशांत, यह गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस घर में भूतनी है। शिवम, क्या इसने तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया? सुशांत, नुकसान तो कोई नहीं पहुंचाया, लेकिन दिन हो या रात हम जब भी इस कमरे में बैठ नहीं सकते। जैसे ही हम बेड पर लेटते हैं, रोने का आवाज़ शुरू हो जाता है। शिवम दोबारा उस तरफ सिर करके लेटता है, जिसके बाद दोबारा रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा कई बार करके देखता है, बार बार वही रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पता करने पर वहाँ कुछ नहीं मिला। शिवम को लगता है भूत हिंसक नहीं, इसके बारे में बार बार परेशान करने पर भी मुझ पर हमला नहीं किया। सुशांत, हिंसक हो या नहीं, हमें इससे परेशानी तो हो रही है। शिवम, चलो आज फिर ड्राइंग रूम में ही सोते हैं, आज इसका इलाज ढूंढते हैं। अगली सुबह शिवम फ्लैट बनाने वाले बिल्डर के पास जाता है और
उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बिल्डर शिवम से माफ़ी मांगते हुए फ्लैट नंबर 13 का सच बताता है। एक दिन जब हम फ्लैट नंबर 13 के मास्टर बेडरूम का काम कर रहे थे, तभी न जाने कैसे उसके नीचे दबकर उस लड़की की मृत्यु हो गई। उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा। इसकी कुछ दिनों के बाद फिर काम शुरू हो गया। शायद उस लड़की की आत्मा है जो रोती है। बिल्डर की बात सुनकर शिवम फ्लैट नंबर 13 वापस आता है और बेडरूम में जाकर बोलने लगता है। शिवम, बच्चे, मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या तुम इस फ्लैट को छोड़कर जा सकती हो? शिवम की यह बात बोलते ही आवाज़ और रोने की तेज हो गई। शिवम, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, हम आराम से बात करते हैं। अपनी हर बात के बाद रोने की आवाज़ शांत होती है और शिवम दोबारा बच्ची से भूत से पूछता है, वह इस घर को छोड़कर कहीं और जाएगी या नहीं? इस पर भूतनी खून से दीवार पर लिख देती है, नहीं। जिसे देखकर राज बहुत घबरा जाता है। शिवम, नहीं, यह यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं, और हम क्या करेंगे? शिवम, क्या तुम इन लोगों को कोई नुकसान पहुँचाओगी? क्या वो लोग यहाँ सोने आएंगे तो तुम्हारा रोना बंद हो सकता है? बार बार एक ही जवाब, नहीं। शिवम उलझन में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आती है। शिवम, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर तुम लोग इसके साथ फ्लैट में रह सकते हो तो मेरे पास एक आइडिया है। अगर अगर इसे अपनाओगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो तुम लोग दूसरा घर ढूंढ लो। राज, अगर हमें यह नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो ठीक है, हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं, और यहाँ और सोएंगे कहाँ? शिवम, एक दूसरे कमरे का सामान इस कमरे में भरकर इसे स्टोर रूम बना दो, और तुम सब एक दूसरे कमरे का इस्तेमाल करो। दोबारा इस कमरे में तभी आना जब बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो इसे हमेशा बंद रखना। शिवम की बात सुनकर विचार करके चारों दोस्त उसी फ्लैट में रुकने का फैसला करते हैं, और जिसके बाद वो बेडरूम को स्टोर रूम बना देते हैं और सुकून से फ्लैट में रहने लगते हैं। आज का कहानी यही था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।